आज हम लोग एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसको न क्लास में बैठने का अधिकार था, ना ही उसके फ्रेंड्स लोग उसको लंच शेयर करते थे। फिर भी वो आगे चलकर नंबर 1 लीडर, नंबर 1 पॉलिटिशियन, नंबर 1 लॉ मेकर, नंबर 1 इकोनॉमिस्ट, नंबर 1 अर्थशास्त्र, जितने भी उपाधि थी सब उनको मिली। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ नामक गाँव में हुआ था। फिर कुछ समय के बाद ये सतारा डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट हो गए, जो महाराष्ट्र में है। जब ये 11 या 14 वर्ष के होंगे तब इनकी माता जी गुजर गई। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल और इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। जब इनकी माता का देहांत अर्ली एज में हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी चाची ने किया था। और इनके पिताजी हमेशा इनको महाभारत और रामायण की कहानियाँ सुनाया करते थे। जब ये वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ भी इनके साथ छुआछूत और भेदभाव की भावना बहुत ज़्यादा थी। बचपन में एक बार इनके पिटाई भी लगी थी क्योंकि इन्होंने कुएं से पानी पी लिया था। उस वक्त के लोगों का मानना था कि अगर दलित उनका पानी पी लेगा और अगर छू लेगा तो वो पानी अपवित्र हो जाएगा। और इनके भाई एक बार कहीं ट्रैवल करने गए थे तो उनको रास्ते में अगर उन्होंने पानी मांगा तो कहीं भी उनको पानी नहीं मिला। फिर उनको नाले का पानी पीना पड़ा। तो जब ये कहीं भी गैदरिंग में खड़े होते थे, पहले तो लोग उनसे अच्छे से बात करते थे क्योंकि इनके भैया और ये बहुत अच्छे ड्रेस पहनते थे, इसलिए सब लोग अच्छा समझते थे। लेकिन जब भीमराव अम्बेडकर मतलब छोटे थे तो अपने बारे में बता देते थे। जब लोगों को पता चलता था ये निचली कास्ट के हैं तो तभी वो उनसे दूर होने लगते थे। अम्बेडकर को ये बात बहुत खलती थी कि उन्होंने ऐसा किया ही क्या है, ये सज़ा इनको मिल रही है। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और वहीं महाराष्ट्र के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो बहुत फेमस कॉलेज था। और फिर उन्होंने वहाँ से 12वीं तक पढ़ाई की और 12वीं के बाद इन्होंने महाराष्ट्र से ही बीए की परीक्षा पास कर ली। वहीं पे एक पास के गांव में एक राजा रहते थे जिनका नाम सयाजी राव गायकवाड़ था। और उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी कि जो भी बाहर जाना चाहता है वो पढ़ सकता है बाहर जाके। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो बाहर जाएगा वो वहाँ से लौटने के बाद इनके पास 10 साल नौकरी करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर बाहर अमेरिका कोलंबिया गए पढ़ने। और जब कोलंबिया गए उन्होंने वहाँ पर हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशलॉजी और बाकी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और महारत हासिल की। और फिर उसके थोड़े समय बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहाँ पर बैरिस्टर का कोर्स किया। आज जहाँ जाना जिन बच्चों का सपना होता है, ये उस टाइम वहाँ पे गए थे। और फिर जब वहाँ पे इन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाई कर ली तो वहाँ पे एक उपाधि इनको दी गई जिसका नाम था नंबर 1 स्कॉलर, उस वक्त का सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति। और फिर ये वहाँ भी नहीं रुके और फिर ये अपना प्रोग्रेस लगातार करते रहे और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। फिर ये 1917 में भारत आ गए और भारत आने के बाद जब सकपाल जी से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट हो गए। सिविल सर्वेंट होने के बावजूद जो वहाँ के जो वर्कर्स भी होते थे तो उनको एक अछूता समझते थे और वो उनको फाइल हमेशा फेंक के देते थे। और ये अब लंदन से वापस आए हुए थे। लंदन वगैरह में, अमेरिका वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ गए हुए काफ़ी साल हो गए थे तो उनको ये आदत कम हो गई थी झेलने की। लेकिन यहाँ पर जब आए अब उनको ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही थी। अब इस भावना को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया और सबके लिए हक मांगने रोड पे उतर गए। लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, वो आज़ादी के लड़ रहे थे, इसलिए ये मूवमेंट उनके लिए मतलब कि लोग ऐसा कहने लगे कि ये भारत विरोधी हैं। मतलब कि उस वक्त महात्मा गांधी अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे लेकिन ये आपस में जातियों से में लड़ रहे थे। महात्मा गांधी का कहना था अगर हम लोग जातियों से ना लड़ें, अगर हम लोग एक होकर अंग्रेज़ों से लड़ें तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नहीं माने। फिर उसके बाद क्योंकि अम्बेडकर क्यों नहीं माने? क्योंकि उस वक्त कास्टिसिज्म अपनी चरम सीमा पर था। ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद इनको इतना ऐसे ट्रीट किया जाता था कि जैसे एक मानो ये अछूते हैं। इनका कहना था हम सही से ड्रेस पहनते, साफ रहते, फिर भी कैसे अछूते हो सकते हैं। फिर महात्मा गांधी के साथ इनका एक पूना पैक्ट साइन हुआ जहाँ पर इनके और महात्मा गांधी के बीच डील हो गई और इन्होंने अपना हक ले लिया। क्योंकि इनके लिए अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी इनको अपने कम्युनिटी को अधिकार दिलाना, इसलिए ये अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद फिर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस वक्त भारत का संविधान लिखा जाने वाला था। तभी एक कम्युनिटी बनाई गई थी ताकि वे संविधान लिख सकें, लेकिन उसमें BR अम्बेडकर का नाम नहीं था।
फिर महात्मा गांधी ने इस चीज़ को चेक किया और फिर नेहरू जी से कहा कि इसमें B.R. अम्बेडकर का नाम लिखें। फिर वहाँ पे जैसे ही पता चला कि B.R. अम्बेडकर आ रहे हैं, तभी इनको वहाँ का मंत्री बना दिया गया, लॉ मिनिस्टर, और फिर वहीं पर इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। अब ये संवाद थी संविधान लिखने की, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे। इसी संविधान में इन्होंने अपनी जातियों के लिए एक रिजर्वेशन रखा, एक क्राइटेरिया बनाया, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी दान करने के लिए उन्होंने एक नीति बनाई, ताकि माइनॉरिटीज़ का भी डेवलपमेंट इस देश में होता रहे। तो यही कारण है भीमराव अम्बेडकर इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि एक बच्चा जिसको पढ़ाई का भी अधिकार नहीं था, वो इतनी ऊंची पोस्ट पर पड़ जाता है। एक बच्चा पूरे समाज को बदल देता है। सारे दलितों को एक अकेले बच्चे ने सारा सम्मान दिला दिया और उन लोगों का उनका हक दिला दिया। तो जो लोग कहते हैं पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, उनको B.R. अम्बेडकर की स्टोरी सुननी चाहिए और इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि एक बच्चा क्या से क्या नहीं कर सकता अगर वो शिक्षा पर भरोसा रखे।